यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन। हमने अपने पहले इस लेटर टू गॉड के पहले पार्ट में देखा था कि लेंचो के खेत में बारिश होने लगी, लेकिन अचानक ओले भी आ गए। तो लेंचो यह आशा कर रहा था, ही वॉज होपिंग दैट इट विल पास क्विकली, कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ओले जल्दी समाप्त नहीं हुए और बरसते रहे। तो अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो इट डिड नॉट पास क्विकली, पास का मतलब यहाँ पर फिनिश समाप्त हो जाना, क्विकली का मतलब शीघ्र। तो ओले जल्दी समाप्त नहीं हुए। इट डिड नॉट, इट है यहाँ पर, इसका मतलब हेल। तो हेल, ओले डिड नॉट पास क्विकली, ओले जल्द ही समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर, दिस इज आवर नॉट आवर, यह साइलेंट है यहाँ पर, तो इसको पढ़ेंगे आवर। फॉर एन आवर the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. तो 1 घंटे तक ओले on the house, घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, मक्के के खेत में, and on the whole valley, और पूरी घाटी में गिरे। मतलब ओले 1 घंटे तक बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेत में और पूरी घाटी में गिरे। 1 घंटे तक मतलब कि ओलों की बरसात हुई वहां पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे लग रहा था कि नमक से ढक गया हो। तो खेत बहुत सफेद हो गया था, जैसे लग रहा था कि वह नमक से ढक गया हो। साल्ट मतलब नमक, कवर्ड का मतलब ढका हुआ। फिर नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ का मतलब पत्ती होता है, रिमेन का मतलब बचे रहना, ऑन द ट्रीज तो पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। मतलब ओले गिरे और पूरे पत्तियों को, फूलों को उन्होंने एकदम गिरा दिया, समाप्त हो गए। दे कॉज्ड अ ह्यूज डैमेज टू द क्रॉप, सो नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज तो पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed, destroy का मतलब है नष्ट हो जाना, ruined। तो corn जो फसल थी was totally, पूर्ण रूप से, destroyed मतलब नष्ट हो गई। लेंचो की फसल पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants, plant का मतलब पौधे, तो the flowers were gone from the plants, तो पौधों से फूल जा चुके थे। मतलब कि ओलों ने पूरे फूलों को भी झाड़ दिया, पत्तों पर से फूल पत्तियां और पेड़ों पर से फूल पत्तियां सब खत्म हो गए। लेंचो सोल, यहाँ देखिए ये इधर है कॉमा ऐसे लगा हुआ है, यस दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफ, ये जो चिन्ह है अपोस्ट्रोफ कहा जाता है, और इसको अपोस्ट्रोफी, यस ये पोजीशन बताने के लिए, किसी का अधिकार। जैसे लेंचोस मतलब लेंचो का या लेंचो की, जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें अजयस, दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, यस मतलब अजय का, तो अधिकार बताने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस का मतलब है दुख। देखिए यहाँ पर जो सैड वर्ड है, दिस इज एडजेक्टिव, और यहाँ पर नेस जुड़ गया है तो ये नाउन हो गया है। जिस शब्द के अंत में नेस जोड़ देते हैं वह नाउन हो जाता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव से नाउन बना हुआ है। सैड ये एडजेक्टिव है, मतलब दुखी, और सैडनेस का मतलब दुख। तो लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर दी गई, पैसिव वॉइस है, मतलब लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म का मतलब तूफान, तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, फाइनली तूफान समाप्त हो गया। तो जब तूफान समाप्त हो गया, पास्ट फिनिश्ड गॉन, तो जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड, ही का मतलब है लेंचो, स्टैंड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्टूड, स्टैंड स्टूड स्टूड, तो लेंचो स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, लेंचो अपने खेत, जब तूफान समाप्त हो गया तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, सन्स मतलब अपने पुत्रों से बोला, कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, प्लेग का मतलब देखिए क्या है, महामारी भी होता है, समस्या भी, आक्रमण भी। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब टिड्डी,
टिड्डी ये भी फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब टिड्डियों की समस्या ने, टिड्डियों के आक्रमण ने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता, मतलब ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। यदि टिड्डियों का आक्रमण होता तो भी कुछ फसल बच जाती। बट द हेल डिड नॉट लीव एनीथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे पास कुछ भी फसल नहीं रहेगी, क्योंकि फसल ओलों ने पूरी तरह समाप्त कर दी है। दैट्स वाई लेंचो इज सेइंग दैट दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। देखते हैं आगे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, सारो का मतलब दुख है, सारोफुल का मतलब दुखमय। दिस इज नाउन, सारो दुख, सारोफुल दुखी या दुखमय। तो दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वन का मतलब नाइट, तो दैट नाइट वह रात एक दुखी रात थी, गमगीन रात थी, मतलब फसल समाप्त हो गई थी, इसलिए पूरे लेंचो और उसके परिवार के लिए वह रात एकदम दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए, मतलब वी वर्क हार्ड बट वी वुड गेट नथिंग, हमने बहुत कार्य किया लेकिन हम कुछ पाएंगे नहीं। बिकॉज देयर क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन्स, तो लेंचो यहाँ पर कह रहा है कि हमने बहुत कार्य किया लेकिन उसके बदले में अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, मतलब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल, देखिए ये विल है, डबल एल है, मतलब सेल या विल भी होता है। तो वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, विल ये शॉर्ट फॉर्म है, सेल या विल ये फुल फॉर्म होता है। तो विल वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब हम इस साल भूखे रह जाएंगे क्योंकि हमारी फसल समाप्त हो चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, इसलिए लेंचो कह रहा है कि वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all those who lived, देखिए this is heart, not hurt. Most of the students and even teachers pronounce it as hurt, लेकिन आप ध्यान रखिए ये heart है। तो in the hearts of all who lived in that solitary house, सोलिटरी हाउस, जो एकांत, उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उस घाटी के बीच में, उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में सिंगल होप, एक आशा थी। वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर से सहायता की आशा थी। उस घाटी के बीच में जो एकांत घर था उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिलों में केवल एक आशा थी, वह आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर से सहायता की आशा। तो डोंट बी सॉलिटरी है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लोनली, LONELY, लोनली मतलब अकेला, एकांत मतलब एकांत घर था, उसके आसपास कोई घर नहीं था। फिर आगे है डोंट बी सो अपसेट, अपसेट का मतलब दुखी, सॉरोफुल या सैड। तो डोंट मतलब डू नॉट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो बोलता है डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, इवन दो दिस सिम, सिम का मतलब है प्रतीत होना, लाइक मतलब तरह, टोटल संपूर्ण, लॉस का मतलब है हानि। तो लेंचो बोलता है इतना दुखी मत हो, यद्यपि यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, इट सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर याद रखो, नो वन कोई नहीं, डाइज का मतलब है मरना,
हंगर का मतलब है भूख, हंगरी मतलब भूखा होता है, हंगर मतलब भूख होता है, ये नाउन है। तो नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। यद्यपि यह पूर्ण हानि प्रतीत होती है, लेकिन इतना दुखी मत हो, भूख से कोई नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger, मतलब यही बात वे कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। मतलब लेंचो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल या दे से दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते हैं कि भूख से कोई मरता नहीं है। तो देखते हैं आगे के लाइन में क्या है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात, थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात, ड्यूरिंग द नाइट रात भर, लेंचो थॉट ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपने एक आशा के बारे में सोचा। तो रात भर लेंचो ने अपने केवल एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मिलने वाली सहायता, मतलब सहायता जो उसे ईश्वर से मिल सकती थी, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की सहायता के बारे में ही पूरे रात भर वह सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब है एजुकेटेड, एजुकेटेड या डायरेक्टेड, मतलब उसे जैसा बताया गया था, पढ़ाया गया था, शिक्षित किया गया था, तो उसे जैसा बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, तो सी का मतलब देखना, एवरीथिंग इवन व्हाट मतलब जो, डीप का मतलब गहरा, इन वंस कॉन्शियस का मतलब है अंतर्मन, तो किसी के अंतर्मन में गहराई में क्या है यह सब ईश्वर देख लेता है, ऐसा लेंचो को बताया गया था, उसे समझाया गया था या पढ़ाया गया था। तो गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, तो व्यक्ति के अंदर, उसके अंतर मन में क्या है यह ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है आदमी का बैल, या लेंचो को कह लें कि आदमी के रूप में वह एक बैल ही था। बैल से तात्पर्य अ हार्ड वर्किंग मैन, वह अपने खेतों में बहुत ज़्यादा कार्य करता था, जैसे कि कोई जानवर बैल है वह कार्य करता है, तो आदमी के रूप में वह बैल ही था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वर्किंग मतलब कार्य करते हुए, लाइक तरह, एनिमल जानवर, इन द फील्ड मतलब खेतों में, तो ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, इन द फील्ड खेतों में वह एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, स्टिल फिर भी, ही न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म है, ही न्यू हाउ टू राइट, हाउ टू राइट का मतलब है लिखना, जैसे हाउ टू रन मतलब दौड़ना, हाउ टू रीड पढ़ना, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है हाउ टू राइट का मतलब लिखना। इतना होने के बाद भी एक बैल की तरह दिन रात खेतों में कार्य करते हुए भी he knew how to write, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब है नेक्स्ट, अगला, द फॉलोइंग संडे मतलब रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में बहुत जल्दी, तो सुबह में जल्दी, he began to write letter, तो अगले रविवार सुबह में जल्दी उसने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। which he himself would carry to town and place in the mail, which जिसे he वह himself स्वयं, कैरी का मतलब ले जाना, टू टाउन, टाउन का मतलब है कस्बा, कस्बा, टाउन इज अ ह्यूमन सेटलमेंट विच इज बिगर देन विलेज वाइल स्मॉलर देन सिटी, मतलब गांव से बड़ा और शहर से छोटा जो मानव की बस्ती है उसे टाउन कहा जाता है, कस्बा। तो एंड प्लेस इन द मेल, तो वह सुबह में पत्र लिखने लगा, ही बिगेन टू राइट लेटर, पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा, मार्केट में ले जाएगा और उसे मेल बॉक्स में रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र से कम कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, मतलब इट वॉज ओनली अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र ही था और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट, गॉड ईश्वर, ही रोट उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी, हेल्प माने सहायता करना,
यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं, हंग्री का मतलब भूखा, गो हंग्री मतलब भूखे रह जाना, दिस ईयर इस साल। तो हे ईश्वर, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, यहाँ पेसोज है, देखिए पेसोज का मतलब पैसा नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो इसके राइटर हैं जीएल फंड्स, वह जो है मैक्सिको देश के हैं। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में एक देश है, और अन्य जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उन देशों में ये पेसो एक करेंसी होती है जो इन देशों में चलती है। तो आई नीड 100 पेसोज, तो नीड का मतलब आवश्यकता होना, आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, मुझे 100 पेसो की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो का मतलब है बोना, खेत में बीज डालना, तो अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तो मुझे अपने खेत बोने के लिए और फसल तैयार होने तक 100 पेसो की आवश्यकता है। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तो फसल आने तक और इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे अपना खेत बोने के लिए और फसल आने तक 100 पेसो की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, अब इसके बाद देखिए डॉट डॉट है, मतलब हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ था कि हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन्स, तो ओलो ने उसकी फसल बर्बाद कर दी, इसलिए उसको जो है 100 पेसो चाहिए ताकि वह अपना खेत बो सके और अगली फसल आने तक ही कुड सर्वाइव, वह जिंदा रह सके। ही रोट, आगे उसने लिखा टू गॉड, टू गॉड मतलब ईश्वर को संबोधित किया, ऑन द इनवलप, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप का मतलब है कवर, जैसे कोई लेटर लिखते हैं तो जिसमें उसको रखते हैं उसको लिफाफा कहते हैं, कवर, तो उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर उस लिफाफे के अंदर लेटर को रख दिया, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अब भी परेशान, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन मतलब कस्बे में या शहर में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पहुंचकर, डाकघर पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, स्टाम्प होता है डाक टिकट, ही प्लेस्ड का मतलब रखना, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक डाक टिकट रखा, डाक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मतलब उसमें छोड़ दिया। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड अ लॉट इन दिस पैराग्राफ, और आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और जो भी इसमें आपको शब्द बताया जाता है उसकी सिनोनिम्स बताई जाती है, उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए शब्द भंडार महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अधिक से अधिक शब्दों को जानते हैं तो समझ पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, इसलिए शब्द जानना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, जानते रहिए, और मिलते हैं इस लेसन के अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।